बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी शाज़िया आज मैं लेकर आई हूँ शाही टुकड़े, नवाबी शाही टुकड़े। तो मैं आज शुरू करती हूँ रेसिपी। ये देखें, छुरी से काटने में ना डबर दब जाती है, टेढ़ी मेढ़ी कटती है। तो उससे इजी तरीका, किचन की जो कैंची होती है, आप उससे चारों तरफ से किनारे बिल्कुल काट लें। तो ये देखें, बिल्कुल सिंपल हो जाएगी, कोई ऐसा मसला नहीं है, इससे ख़राब भी नहीं होते किनारे, और ये सही तरीके से कट जाती है। वरना तो आप छुरी से काट के देखें, आपसे सही कटेंगे नहीं। तो मैं आज आपको एक नई स्टोरी सुनाती हूँ। एक माँ बेटे थे, और वो लड़का जॉब पे से आया और आते ही खाना भी नहीं खाया और वो सो गया। तो वो सोते में देख रहा है कि उसको मलकन मौत उसको लेने आ गई कि चलो भाई, तुम्हारा वक्त ख़त्म हो गया और चलो चलो। तो वो कह रहा नहीं नहीं, मैं नहीं मरूंगा, मैं नहीं ये करूँगा। और वो देख रहा है कि जैसे वो मर गया और उसको मलकन मौत लेके चली गई। अब जाके देखता है कि उसको लाइन में खड़ा कर दिया, भाई लो, सबको अमान लामे दे दिए। तुम भी बोला कि अमान लामा पकड़ो, जब तुम्हें आवाज़ लगेगी तो तुम जाना। अब वो कहता है कि मैं इतनी जल्दी मर गया, उसको यकीन ही नहीं आ रहा। भाई इसको आवाज़ लगती है कि हाजिर हो, उसका नाम लेके। जब वो जाता है तो उसको बोलते हैं, भाई तुमने यूं 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 करा है और तुम्हारे हिस्से में दोज़ख आई है, तुम्हें दोज़ख में डाल दें। तो वो कहता है नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा, मुझे दोज़ख में मत डालना। तो बस अल्लाह, उसने देखा कि अल्लाह ने उसको हुक्म दे दिया। वो दो बंदे आए और उसको वो पकड़ के लेके जा रहे हैं। तो वो चिल्ला रहा है ज़ोर ज़ोर से कि नहीं नहीं, मुझे दोज़ख में मत डालना, मुझे दोज़ख में मत डालना, मुझे बचाओ बचाओ, मेरी नमाज मुझे बचा ले, नमाज मुझे बचा ले। कोई उसकी सुनी नहीं रहा, सब खड़े हुए। तो बहुत चिल्ला रहा, बस एक ही बात कह रहा, मेरी नमाज मुझे बचा ले, मेरी नमाज मुझे बचा ले। इतने में उसको जैसे धक्का दिया दोज़ख की तरफ, तो एक बुज़ुर्ग ने उसका हाथ पकड़ लिया, और हाथ पकड़ के जैसे वो समझा मैं गिर रहा हूँ, उस बुज़ुर्ग के हाथ में उसका हाथ था। तो उस लड़के ने ऊपर देखा और देख के बोला कि आप कौन? तो उन्होंने बोला कि मैं तेरी नमाज। तो बोला, मैं तो कब से चिल्ला रहा हूँ, मेरी नमाज मुझे बचा ले, मेरी नमाज मुझे बचा ले। तो आप इतनी देर से आए? तो कहने लगे कि तूने कभी वक्त पे नमाज पढ़ी है? अजान होते जिस तरह तेरे पास टाइम मिलता था तो तू नमाज पढ़ता था ना। तू भी अजान की आवाज़ पे थोड़ी ना नमाज पढ़ने जाता। तो मैं भी इसी तरह आया हूँ तुझे बचाने। तो इस बात का मतलब क्या है? वो ये कि इंसान अगर वक्त पे नमाज पढ़े तो वक्त पे हर चीज़ तुम्हें बचाएगी भी वही चीज़ है। अब जब तुम सारे काम करके और टाइम मिलेगा तो नमाज़ पढ़ोगे, वरना नहीं पढ़ोगे तुम। तो फिर इससे ये कहानी दी है। और ये चलें, वो तो कहानी ख़त्म हुई। ये मैंने ब्रेड जो काटी थी, तो उसको मैंने तेल गरम करके और इसको सेक रही हूँ। 1 सेकंड में सिक जाती हैं ये। इनको सेक के मैं निकाल लूँगी, क्रिस्पी हो जाएंगे, जैसे पापे होते हैं ना, इस तरह की ब्रेड क्रिस्पी हो जाएगी। और इसको मैं निकाल के एक तरफ रख रही हूँ। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने किस तरह इस तलिए। कुछ लोग ज़्यादा, अगर तेल को ज़्यादा गर्म करके और उसको 1 सेकंड में अगर आपने पलटा नहीं ना, तो ये ब्रेड जल जाएगी। ये देखें, मैं जल्दी जल्दी डाल के और उसी वक्त पलट रही हूँ, तो इसमें गोल्डन शेप आ रहा है। ज़्यादा देर नहीं छोड़नी, जल्दी जल्दी करना है ये प्रोसेस। अगर ज़रा सी भी 1 सेकंड की देर ही करी तो आपके तो सारे जल चुके होंगे। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, गोल्डन गोल्डन, बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे पापे। वैसे तो आप पापे भी समझ के खा सकते हैं चाय के साथ, मगर मैं तो ये बना रही हूँ शाही टुकड़े। ये देखें, बिल्कुल मैंने ये दिखा रही हूँ, करीब से भी दिखाऊंगी कि कितना खूबसूरत कलर आ रहा है इसका। तो इसके बाद मैं दूध को रखूँगी पकाने। 1 किलो दूध है और उसको हल्की आंच पे छोड़ दूँगी। उसके बाद हम मिलते हैं ब्रेक के बाद। अब 1 घंटा हो गया दूध को पकते हुए। इसके बाद मैं ये देखें, आपको दिखा रही हूँ चूल्हे पे कैसा पीला पीला कलर होने लगा दूध का। ये 1 किलो दूध में से आधा किलो बन गया है, बिल्कुल पक पक के। अब मैं इसमें कुछ और नहीं, चीनी ऐड करी है मैंने, बस, और कुछ भी नहीं मिलाया। और ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये दूध जब गाढ़ा हो जाएगा तो बहुत जायकेदार एक तरह से वो बैटर बन जाता है।
तो ये मैंने पापे कह रही हूँ, ये मैंने ब्रेड लगा दी है जो सेकी थी, और इस पर मैं ये बेटर डाल रही हूँ दूध का। ये देखें, ये इसके ऊपर इस तरह आराम आराम से डालना है। आधा दूध मैं डाल दूँगी और आधे दूध के बाद मैं इसमें 1 पैकेट क्रीम का मिलाऊँगी इस दूध में। जब ये थोड़ा डल के भीग जाएंगे ना, तो मैं क्रीम का पैकेट आधे दूध में मिलाऊंगी और उसको उसी में फेंट लूँगी। उसके बाद मैं फिर वो ऊपर से डालूँगी इसके। ये देखें, 1 क्रीम का पैकेट मैंने आधे दूध में, जैसे 1 पाव दूध रह जाए उसमें क्रीम मिला दें पैकेट। ये देखें, इस तरह डालेंगे तो कितना गाढ़ा गाढ़ा, जैसे एक मलाई की सूरत में लगेगा ये खाते वक्त। जैसे गाढ़ी गाढ़ी मलाई होती है ना, वो लगेगी आपको। बैटर जो है वो नीचे बैठ चुका है। अब इसके ऊपर ये डालेंगे तो बहुत मज़ेदार हो जाते हैं फिर ये शाही टुकड़े। और कुछ भी नहीं करना है, बस अब इस पर मैं ये डाल के, और इस पर जो है जो मैं मेवा डालती हूँ वो मैं मेवा डाल दूँगी। आप कुछ भी डाल लें, मैं तो मेवा ही डालूँगी, क्योंकि इसकी खूबसूरती शाही टुकड़ों की मेवे से ही आती है। देख, लग रहे हैं ना कितने प्यारे, और ये खाने में भी बहुत मज़ेदार हैं। बस अब मैं इसके ऊपर ये डाल के और आपको फिनिशिंग दिखा देती हूँ। इसके बाद और कुछ भी नहीं है। आपको अच्छी लगे तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और बस और मैं कुछ आज कहना नहीं, स्टोरी मैंने आप लोगों को सुना चुकी हूँ। आपको देखने के बाद लगेगा कि हम भी खा लेंगे, तो करें एंजॉय, आप लोग भी देखें फिर बनाएं। मज़ेदार सी क्विक रेसिपी, फटाफट बनने वाली और कम पैसों में बनने वाली। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। फिर लौट कर आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।